हाय फ्रेंड्स, हाइड्रोकोटाइल एसिएटिका एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि 3 बीमारियों में आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि 3 बीमारी में से कोई भी आपको बीमारी है तो इसे प्राथमिक उपचार के तौर पर इसे लेने के बाद आपका बीमारी बहुत हद तक नियंत्रण हो सकता है। वो 3 बीमारी कौन कौन से हैं? नंबर आपको 1, 2, 3। नंबर 1 आपको ये जो लेप्रोसी यानी सुनबहरी, हाथ पांव का ये जो उंगली है ये बाद में आगे चलकर टेढ़ा होने लगता है। यदि समय रहते यदि आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये लेप्रोसी है जो सुनबहरी है, कुष्ठ रोग है, आगे चलकर टेढ़ा हो जाएगा। बहुत सारे मरीज जिनको जानकारी है एमडीटी सरकारी दवा लेकर वो रोकथाम किए रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी मरीज को एमडीटी से फायदा नहीं होता है। उनका शरीर काला पड़ जाता है और जॉन्डिस, पीलिया तक हो जाता है और पेशाब में जलन होने लगता है, आंखों से कम दिखाई देता है। उन लोगों के लिए यदि जैसे ही आप जानते हैं तो हाइड्रोकोटाइल का आपको सेवन करना शुरू कर देनी चाहिए। बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपको लंबे इलाज की ज़रूरत है। कुष्ठ रोग एक भयानक बीमारी है और ये लंबे समय तक इलाज चलने के बाद ही ठीक हो पाता है। पिछले कई वीडियो में हमने उसका कारण आपको बता दिया है कि ये लेप्रोसी की बीमारी कैसे ठीक होगा और इसमें आपको क्या क्या खानी चाहिए, कौन कौन सी दवा लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद में लेप्रोसी के बाद में ये आपको हाइड्रोकोटाइल की दवा है फाइलेरिया में भी आपको बहुत अच्छा असर करता है। यदि आपको मच्छरदानी लगाने में दिक्कत होता है तो भी आपको लगानी चाहिए। बिना मच्छरदानी का आपको सोनी नहीं चाहिए, क्योंकि मच्छर के काटने से ही फाइलेरिया होता है। मच्छरदानी प्रयोग करने में आपको थोड़ी सी भी देर नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरह का कोताही नहीं बरतनी चाहिए। फाइलेरिया हो जाने के बाद में जैसे ही मालूम चले कि आपका पैर में सूजन आ गया है, हाइड्रोसिल में सूजन आ गया है, हाथ में आपको सूजन आ गया है, तो आपको ये हाइड्रोकोटाइल दवा आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए। ये 2 नंबर का बीमारी है। तीसरा बीमारी है लिकोडर्मा यानी कि सफ़ेद दाग। जिन रोगियों का ये बीमारी बहुत दिनों से है तो उसमें तो गंभीर बीमारी है, इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है और लंबे इलाज के बाद ही ये तीनों बीमारी ठीक हो पाता है। ऐसे तो फाइलेरिया अगर कम दिन का है तो 3 माह में ही ठीक हो जाता है, लेकिन यदि गंभीर हो गया है तो लंबा समय आपको लग सकता है। ठीक उसी तरह से सफ़ेद दाग भी है। बहुत कम मात्रा आपको कहीं पर शरीर में उजला दाग है, वाइट स्पॉट है, उसी समय में ये हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए। ये आपको 2 से 4 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। यानी 3 बीमारी में ये आपको बेहतरीन आपको काम करता है और रोकथाम कर देता है जब तक कि आप इलाज नहीं करवा पाते हैं। तीनों बीमारी एक अच्छे चिकित्सक के देखने के दौरान ही ये ठीक हो पाता है। अनुभव इसमें मायने रखता है, कितने रोगियों को किसने ठीक किया है ये मायने रखता है। तो आपको 3 बीमारी आपको जो लेप्रोसी की बीमारी है, जो हाथ पांव का उंगली बाद में चलकर टेढ़ा हो जाता है, ये आपको पहले चमड़ा मोटा होगा, सुन्न होगा, चमड़ा आपको देखने में भद्दा लगेगा, कलर वहाँ पर बदलने लगता है और झंझनाहट रहता है और कमजोरी, थकान रहता है और सूरज के धूप के रोशनी में आप जा नहीं पाते हैं। यदि चमड़ा कहीं भी मोटा होना शुरू हो गया है तो उसी समय से आप हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा सेवन शुरू कर देंगे तो आगे बीमारी बढ़ेगा नहीं।
यदि आपको आगे बीमारी बढ़ भी गया है तो इसे लें ताकि आपके उंगली को टेढ़ा न कर सके। शुरुआती दौर में आपको चमड़ा का मोटा होना ये लक्षण दिखाई देता है, वहाँ पर सुन्न रहना, झंझनाहट रहना, कमजोरी, थकान, सूर्य की रोशनी में आपको जाने में दिक्कत होता है और कटने के बाद में भी, आग से जलने के बाद में भी समझ में नहीं आता है। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चलकर ये बीमारी आपको हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा करके गिरा सकता है, आपको हाथ पांव का उंगली ड्रॉप हो सकता है। इसलिए इस बीमारी पर ध्यान रखें और देरी न करें बिल्कुल। ये बीमारी बढ़ जाने के बाद में काफ़ी परेशान कर सकता है और शुरुआती दौर में ही यदि आप इस दवा को खा लिए हैं तो काफ़ी हद तक रोकथाम कर देता है और ट्रीटमेंट लंबे समय देने के बाद में ये बीमारी बिल्कुल जड़ से चला जाता है। यदि इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप अपने बारे में जान सकते हैं। फैलेरिया का जो मरीज हैं वो भी बहुत चक्कर लगाते हैं, वो भी कुष्ठ रोगी की तरह, और सरकारी दवा खाने के बाद में भी उनका फैलेरिया ठीक नहीं होता है। तो समझते हैं कि बीमारी के बारे में क्या किया जाए। बहुत सारे लोग ऑपरेशन तक करवा डालते हैं, फैलेरिया का भी ऑपरेशन लोग कराते हैं, कुष्ठ रोग के लेप्रोसी में भी ऑपरेशन करा देते हैं, कोई लिकोडर्मा का भी वहाँ पर चमड़े का ऑपरेशन कराकर लेप्रोस्कोपिक सर्जन से मिलकर वो अपना इलाज करा लेते हैं। लेकिन आगे चलकर फिर इसका परिणाम अच्छा नहीं आता है, फिर लिकोडर्मा श्वेत दाग बनने लगता है। श्वेत दाग थोड़ा सा भी कहीं पर दिखे तुरंत उसे आप इलाज कराएं, आगे चलकर आपको सफ़ेद दाग बन ही जाएगा। क्या है करने में सिहुला है, सफ़ेद दाग है, क्या है, इसके इंतज़ार करने में आपका बीमारी काफ़ी बिगड़ जाता है। तो इसलिए रोगियों से हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि शुरुआती दौर में ही आप उसे पकड़ लें और दिखाएं, इलाज कराएं। बिल्कुल 100% ये तीनों बीमारी जड़ मूल से ख़त्म हो जाता है। फैलेरिया का मरीज को दही केला से बचनी चाहिए और सलाह अच्छे ढंग से लेने के बाद में, गंभीरतापूर्वक इलाज करने के बाद में, सिम्टम बेस जिस दवा का लक्षण मिले उसका चुनाव करके, देरी हो तो हो, सही डॉक्टर का खोज करने के बाद में आपका फैलेरिया भी जड़ से चला जाता है। यदि आपको जैसे ही मालूम चलता है आपको कुष्ठ रोग है, सुनबहरी की बीमारी है या आपको फैलेरिया है, सफ़ेद दाग की बीमारी है, तो ये दवा आप किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदा करता है, बेहतरीन फ़ायदा करता है, रोकथाम करने में भी सक्षम है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही, हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।